आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में जनरली क्या होता है कि पहले हमारे पास 2 सीरीज़ होनी चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे हमने एक सीरीज़ ली है AN एंड दूसरी सीरीज़ ली हुई है BN। दोनों सीरीज़ कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव टर्म में ही आनी चाहिए और एक कंडीशन है, ये फुलफ़िल होनी चाहिए। 0 से AN बड़ा होना चाहिए और AN से BN बड़ा होना चाहिए, यानी कि 0 लेस देन और इक्वल टू AN एंड AN लेस देन और इक्वल टू BN। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि भाई इफ़ सीरीज़ AN इज़ डाइवर्जेंट, इफ़ सीरीज़ AN इज़ डाइवर्जेंट देन सीरीज़ BN डाइवर्जेंट हो सकती है, यानी कि सीरीज़ AN डाइवर्जेंट हमारे पास मिलती है, तब हम कह सकते हैं कि सीरीज़ BN डाइवर्जेंट है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास सीरीज़ BN इज़ कन्वर्जेंट है, यानी कि सीरीज़ BN इज़ कन्वर्जेंट है, तो हम सीरीज़ AN को कन्वर्जेंट कह सकते हैं, बराबर है। दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। हम एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि भाई टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव साइन स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर। अब हमें पता है साइन n का रेंज क्या है, यानी कि विस्तार क्या है, -1 से 1 के बीच में साइन n आ रहा है। ये हम सब 11th-12th में पढ़ गए हैं, बराबर है। फिर यहाँ पे साइन n लेस देन और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम लोग। ऊपर देखो क्वेश्चन में साइन स्क्वायर है, यानी कि साइन का स्क्वायर है, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया और n स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो दोनों में मैंने डिनोमिनेटर में n स्क्वायर लगा दिया, बराबर है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये AN है और ये क्या है BN। तो BN हमारे पास कन्वर्जेंट है, तभी हम कह सकते हैं कि AN हमारा सीरीज़ कन्वर्जेंट है। BN कन्वर्जेंट कौन सी टेस्ट से होगा? बाय P टेस्ट सीरीज़ SP इज इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से सीरीज़ साइन स्क्वायर n अपॉन n स्क्वायर एक कन्वर्जेंट होगा। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि भाई टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस फॉर सीरीज 1 प्लस कॉस n अपॉन n स्क्वायर, बराबर है। कॉस n का रेंज हमें पता है, बराबर है, -1 लेस देन और इक्वल टू कॉस n लेस देन और इक्वल टू 1। अब कॉस n लेस देन और इक्वल टू 1, सीरीज़ में क्या है 1 प्लस कॉस n है, तो दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिए। देन आफ्टर n स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो मैंने दोनों साइड n स्क्वायर डिनोमिनेटर में लगा दिए। अब ये क्या है AN और ये क्या है BN। तो BN हमारे पास क्या है, कन्वर्जन बाय P टेस्ट सीरीज़। तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से ये पूरी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे ये सीरीज़ दी हुई है, बराबर है। सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही जाना है, बराबर है। अब ये आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 में हमने क्या किया था कि साइन का रेंज लिखा हुआ था। यहाँ पे सीरीज़ कौन सी है, साइन स्क्वायर n अपॉन 2n। यहाँ पे सेम किया है, साइन n लेस देन और इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन के हिसाब से डिनोमिनेटर में 2n आ रहा है, तो दोनों साइड मैंने 2n लगा दिया डिनोमिनेटर में। अब ये हमको पता है कि ये क्या है AN है और ये क्या है BN है, तो BN हमारा कन्वर्जेंट आएगा बाय ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर है। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से ये क्या आएगा, पूरी सीरीज़ क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट, बराबर। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, IMP है ये एग्जांपल। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 4 5 अप टू सो n, बराबर है। वी नो दैट n ग्रेटर देन log n। अगर हम n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो log 3 से 3 वैल्यू बड़ी होती जाएगी, बराबर है। आप कैलकुलेटर में इजी
आप कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर है। अब दोनों साइड क्या लगाना है, हमें क्वेश्चन में लॉग दिया हुआ है तो हम दोनों साइड लॉग अप्लाई करने वाले हैं, बराबर है। फिर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को मिला के ये पूरा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिला के, बराबर है। फिर क्या किया कि मेरे को इसकी फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म की ज़रूरत है, तो मैंने फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डायरेक्ट लिख लिया। फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर है। अब हम डिनोमिनेटर में अगर लेते हैं तो इसका जो साइन है यहाँ पे लेस देन है, तो इसका साइन हो जाएगा ग्रेटर देन। ये बेसिक्स का रूल है, बराबर है, वो आप सबको मालूम है। तो ये पूरा टर्म ये हो जाएगा। अब ये ए एन कहाँ है, तो ए एन 1/n है। तो ए एन हमारा क्या रहा है, डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट सीरीज, बराबर है। तो अगर ये डाइवर्जेंट ए एन आ रहा है तो बाई डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट ये क्या हो गया, पूरी सीरीज डाइवर्जेंट, बराबर है। अब ये आपको समझ में इजीली आ जाएगा।